हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ जीरोडॉल एसपी टैबलेट के बारे में, जिसका यूज़ हम मेनली पेन किलर के रूप में यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों को कहीं मसल में पेन हो रहा, जॉइंट पेन हो या फिर इंजरी में पेन हो, ये सारी की सारी कंडीशन में आप लोग जीरोडॉल एसपी टैबलेट का यूज़ करते हैं। बाकी इस वीडियो पे हम बहुत सारे टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, जैसे कि इसकी ड्रग क्लास क्या रहेगी, कौन सी क्लास की ड्रग रहेगी, क्या इसके अंदर कौन कौन से कंपोजिशन होंगी और क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, यानी कि ये काम कैसे करती है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, क्या इसका यूज़ होगा, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगा, यानी कि किस ड्रग्स के साथ या फिर किस पेशेंट को नहीं देना है, और साथ ही साथ क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या प्रिकॉशन रहेगा। तो ये सारे के सारे टॉपिक आज की इस वीडियो पे मैं क्लियर करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बाकी ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ना कि सेल्फ मेडिकेशन के लिए। हम सेल्फ मेडिकेशन को हमेशा अवॉइड करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। तो इसके अंदर हम लोगों को वैसे 3 इंग्रीडिएंट्स देखने को मिलेंगी। इसमें पहला होगा एसिक्लोफेन एंड दूसरा होगा पैरासिटामॉल और तीसरा होगा सेरोटोपेप्टाइडेज। जो एसिक्लोफेन होता है वो नॉन स्टेरॉयडल 100 mg रहता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है, जो कि क्या करती है, पेन को रिलीव करती है और स्वेलो को रिलीव करती है, कम करती है। और जो दूसरे नंबर पैरासीटामॉल है, ये क्या होती है, एलर्जेसिस जो होती है वो पेन रिलीव करती है और एंटीपायरेटिक ये जो होती है फीवर को रिड्यूस करती है, कम कर देती है। एंड सेरोटोपेप्टाइडेज की बात करें तो ये 15 mg का एंजाइम होता है जो रिड्यूस करता है स्वेलो और इन्फ्लेमेशन को। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे ड्रग क्लास के बारे में, जैसे कि एसिक्लोफिन जो होती है नॉन स्टेरॉयडल एंटासिड क्लास की ड्रग होती है, और जो ये पैरासीटामॉल होता है एलर्जेसिस और एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती है, और जो सेरोटोपेप्टाइडेज है ये क्या होती है, प्रोलैक्टिक एंजाइम क्या होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंजाइम्स होता है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, क्या है, कैसे काम करती है ये जो हमारी डिजिटल टैबलेट होती है। जो एसिक्लोफेन है ये क्या करता है, ब्लॉक करता है एंजाइम को, COX एंजाइम को डिक्रीज कर देता है और प्रोस्टाग्लैंडिन को फॉर्मेशन को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, पेन को भी कम करता है, इन्फ्लेमेशन को भी। जो पैरासीटामॉल होता है वो एक्ट एंड द ब्रेन ब्रेन में जाके सीधा रिएक्ट करता है और हीट रेगुलेट करता है, हीट को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होने के कारण फीवर और पेन को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। सेरोटोपेप्टाइडेज जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है एब्नॉर्मल प्रोटीन को, जो प्रोटीन होता है उसको ब्रेक डाउन करता है साइट ऑफ द इन्फ्लेमेशन। अगर कहीं पर आप लोगों को इन्फ्लेमेशन या चोट लग जाती है तो उस कंडीशन पे ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है वहाँ की प्रोटीन को और डिक्रीज कर देता है स्वेलो और पेन को इम्प्रूव कर देता है, हीलिंग, यानी कि बहुत ही जल्दी घाव भर जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इसका यूज़ क्या रहेगा, कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन पे हम जो है जीरोडोल एसपी टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम मसल पेन में कर सकते हैं और जॉइंट के पेन में, जैसे नी जॉइंट हो गया, बोन जॉइंट हो गए, बहुत सारी जैसे एंकल जॉइंट हो गया, और बहुत सारी जॉइंट पे हम यूज़ कर सकते हैं। नेक जॉइंट हो गया, नेक का पेन हो गया, कॉलर का पेन हो गया, और साथ ही साथ आप लोगों को अगर शोल्डर में भी पेन है तो उस कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। टूथ की यानी दांतों का दर्द है, अगर सर्जरी के बाद आप लोगों को पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में भी आप लोग जीरोडोल एसपी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग को चोट लग जाए, इंजरी हो जाती है किसी भी कारण से और स्वेलो हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी आप लोग इस जीरोडोल एसपी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन की। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है कि हम लोगों को किस ड्रग्स के साथ नहीं देना है और किन पेशेंट को नहीं देना रहता है। जैसे कि एलर्जी है, एसिक्लोफिन, पैरासीटामोल और साथ ही साथ सेरोटोपेप्टाइटिस, इन तीनों कंपोनेंट से अगर किसी भी व्यक्ति को एलर्जी है तो उस कंडीशन में भी आप लोगों को ये जो है जीरो डॉल एसपी टैबलेट को नहीं देना है। और स्टमक में अल्सर हो, ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडीशन में भी अवॉइड करना है। और साथ साथ लीवर की अगर कोई की डिसीज़ है, लीवर की डिसीज़ है और किडनी की डिसीज़ है तो उस कंडीशन में भी नहीं देना है। और अगर हार्ट की डिसीज़ है, अगर हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो विदाउट डॉक्टर की एडवाइस के नहीं देना है। एंड प्रेगनेंसी में स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं देना है। जो उसकी ट्राइमेस्टर होता है वो 12 से 14 वीक का एक ट्राइमेस्टर होता है। अगर हिस्ट्री है अस्थमा की तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अस्थमा जो होता है वो बढ़ जाता है, एंटासिड्स बढ़ा देता है। आगे बढ़े और बात करेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं कॉमन वाले, जैसे नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है, साथ ही साथ पे स्टमक में पेन हो सकता है, दर्द कर सकता है पेट आप लोगों को, एसिडिटी हो सकती है, मतलब एसिड का ज़्यादा ही बनना है, एसिड रिफ्लेक्ट हो जाता है इसोफेगस के थ्रू। एंड इनडाइजेशन हो जाता है, अगर आप लोगों को खाना भी नहीं पच रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, या फिर डायरिया भी हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डिजनेस, चक्कर भी आ सकते हैं, हेडेक भी हो सकता है यानी सर दर्द कर सकता
सकता है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इसका प्रिकॉशन क्या है, क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है हम लोग को। अगर आप लोग इस ज़ीरोडॉल एसपी टैबलेट को ले रहे हैं, तो टेक आफ्टर मील्स रिड्यूस स्टमक अपसेट। ये क्या करता है कि आप लोगों को खाना खाने के बाद लेना है, जिससे क्या होता है कि स्टमक में अपसेट यानी कि जो एसिड है वो थोड़ा-सा उसमें मिक्सचर हो जाती है खाने के साथ, जिससे कि आप लोगों को कोई ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होगा। और साथ ही साथ अवॉइड करना है अल्कोहल को, क्योंकि ये इंक्रीज़ कर देता है लीवर के डैमेज को, और विथ पैरासीटामॉल के साथ रिस्क ज़्यादा ही बढ़ जाता है। डोंट टेक विथ एंटासिड। अगर आप कोई अगर पेन किलर ड्रग्स ले रहे हैं तो विदाउट डॉक्टर की एडवाइस से आप ये जो जीरोडॉल एसपी टैबलेट है ना ले। अगर आपको किसी भी लीवर या फिर किडनी डिसीज का प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी आप लोगों को अवॉइड करना है। और साथ ही साथ अवॉइड करना है 12 साल से कम ईयर के बच्चों को, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया तो उस कंडीशन में भी आप लोगों को अवॉइड करना है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि जो आप लोगों को इजीली इंडिया में ब्रांड आप लोगों को इजीली मिल सकते हैं, जैसे कि जीरोडॉल एसपी टैबलेट है और हाइपनिक है, एसी और प्रोबेक्सिवॉन है एसपी, ठीक है, और डोलोकाइंड की एसपी मिल जाएगी, मूवेक्स एसपी। ये सारी की सारी आप लोगों को इजीली इंडिया में देखने को मिल जाएंगी। क्या इसका डोज रहेगा, तो जैसे टिपिकली एडल्ट डोज रहता है 1 टैबलेट दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। और डोजेस में भी वेरी ऐसा डॉक्टर की एडवाइस पर ही लेना है। एंड डू नॉट एक्सक्रीड 2 टैबलेट, मतलब 2 टैबलेट कभी आप लोगों को एक साथ नहीं लेना है। विदाउट मेडिकेशन सुपरविजन, डॉक्टर की बिना सुपरविजन के कोई भी आप लोगों को एक्स्ट्रा अमाउंट में या फिर कोई भी आपने से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा। तो ये लगभग स्टार्ट हो जाती है 30 से 60 मिनट के बीच में, और इफेक्ट रहता है 8 से 12 घंटे के बीच में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि क्या एडवाइस देनी है एक पेशेंट को, अगर ये कोई भी अगर ले रहा है तो टेक आफ्टर मील्स, पहले कि उसे खाना खाने के बाद पानी के साथ लेना है। फॉलो योर डॉक्टर प्रिस्क्राइब, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। और डोंट सेल्फ मेडिकेशन लॉन्ग पीरियड, आप लोग अगर खुद से ले रहे हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए ना लें। और रिपोर्ट एनी साइन एंड सिम्टम्स, अगर आप लोग को जैसे कि इनमें से कोई भी अगर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे स्टमक पेन है और ब्लैक स्टूल है और येलो साइज है, साथ ही साथ इमीडिएटली आप लोगों को क्या करना है कि डॉक्टर को जल्दी से जल्दी बताना है कि आप लोगों को ये थोड़ा से साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, अवॉइड। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को ईजिली मिल सके।